हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सबसे उत्तरी बिंदु था वो कौन सा था आपका? इंदिरा कॉल। कौन सा था? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में, दोनों अलग अलग हैं। जम्मू और कश्मीर अलग अलग है। ठीक है, तो ये कहाँ है इंदिरा कॉल? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर। और हमने क्या बताया था कि जो सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है ना, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, बाकी पश्चिमी और पूर्वी भी बताया था, है ना। लेकिन आज केवल इन्हीं की बात करी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको याद रखनी है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसीलिए हमको खाली आज उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट को ही याद रखना है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। पहले बात करें दक्षिणी यानी कि इंदिरा पॉइंट की। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि, या ऐसे लिख लो, आपको याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहा जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था इंदिरा पॉइंट को? यहाँ पे लिखेंगे कि इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट कहा जाता था। जो आपका दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। आगे बात समझ में। अब और क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है कि इसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? की दूरी कितनी लिखेंगे आप? 876 किलोमीटर है। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है, इनको जरूर याद रखिएगा। कितनी है? 876 किलोमीटर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और आपसे क्या पूछ सकते हैं इसमें से वो? तो देखिए, और आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत है
भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्या लिखना है कि भारत की मुख्य भूमि का क्या लिखेंगे यहाँ पे? कन्याकुमारी, यानी तमिलनाडु। को याद रखिएगा। वो गाना नहीं है, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, तो वही है। ठीक है, ऊपर क्या है? कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी। तो गाने से याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगली चीज आपको क्या याद रखनी है? अगली चीज आपको याद रखनी है, ये जो आपका इंदिरा कॉल है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सल्तोडास श्रृंखला के उत्तर में है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंदिरा कॉल इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में सल्तोडास श्रृंखला क्या लिखे हैं कि जो इंदिरा कॉल है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में सल्तोड़ा श्रृंखला के उत्तर में है। सल्तोड़ा श्रृंखला में नहीं है, उसके उत्तर में है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिस्टेक मत करिए कि आप लिख दे कि सल्तोड़ा श्रृंखला में है, नहीं, उसके उत्तर में है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिख लो, वरना आप कहोगे कि ये दोनों तो अलग अलग हैं। और देखिए, और आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग में आपका कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। और उत्तरी भाग में आपका कौन सा ग्लेशियर है? उरडोक्स ग्लेशियर है। ठीक है, तो यहीं पे लिख दूं मैं, यहीं पे देख लीजिए कि दक्षिण में आपका कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखना कि सियाचिन ग्लेशियर है दक्षिण में। और उत्तर में कौन सा ग्लेशियर है? उरडोक। क्लियर है? पता चल गया ना तो कौन सा ग्लेशियर आपका दक्षिण में है और कौन सा उत्तर में है? याद रखना, पूछ सकता है आपसे। अगली चीज आपको याद रखनी है, नहीं, अगली चीज आपको एक समझनी है। अगला आप समझिए कि कॉल क्या होता है। कॉल क्या होता है? फोन कॉल वाला कॉल नहीं बता रहे हैं। ये कॉल होता है, जैसे आपका, आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, तो फिर हमारे लिए कॉल अलग चीज है ना, लेकिन ज्योग्राफी की कॉल अलग है। तो ज्योग्राफी की कॉल क्या है? ज्योग्राफी की कॉल है ये, इधर देखिए, छोटा पर्वत, बड़ा पर्वत, बड़ा पर्वत, और ये थोड़ा सा फिर से बड़ा पर्वत आ गया, छोटा पर्वत, छोटा पर्वत। ये दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये है आपका पर्वत की चोटी। लग रही है ना पर्वत की चोटी? ये आपकी है
चोटी आपकी नहीं, पर्वत की चोटी है। ये दो चोटी जो हैं पर्वत की, उनके बीच में आपको ये जो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक, ये क्या है? अर्धचंद्राकार शेप है। क्या है? अर्धचंद्राकार शेप। ये थोड़ा सा ऐसा होता है, देखिए, ये थोड़ा सा आपका, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक, थोड़ा ज्यादा नीचा हो गया। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है अर्धचंद्राकार। ठीक है, ये दो चोटियों के बीच में ये जो है, यही आप ज्योग्राफी का कॉल है। यही क्या है? ज्योग्राफी का कॉल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अगर पूछ लिया जाए? तो लिखेंगे कि दो पर्वत की चोटियों के बीच के अर्धचंद्राकार भाग को कॉल कहते हैं, या पर्वतीय दर्रे को कॉल कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, पर्वतीय दर्रे को कॉल कहते हैं। तो समझ में आ गया कि ज्योग्राफी का कॉल किसे कहते हैं? अब भूलेंगे तो नहीं आप? ठीक है, तो ये था आज का भारत का सामान्य परिचय, जिसमें जो क्वेश्चंस आपके बन रहे थे वो मैंने सब बता दिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, एक बात और सुनिए, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, इस क्लास के नोट्स चाहिए हैं, या जितनी भी क्लास मैंने दी है उनके नोट्स चाहिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। वहां से आप लोग उसमें ऐड हो जाइए, आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे और डेली क्विज भी होती है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।